नमस्कार बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मस्ती में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। हाथ उठा के बोलो, क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। अभी हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत क्या है? क्या है? देखिए, प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत। प्रति मतलब कितना में, उसको बोलते हैं प्रति। शत मतलब कितना बोलते हैं? 100। क्या बोलते हैं? 100। 100 में कितना? 100 में कितना, इसे बोलते हैं प्रतिशत। परसेंटेज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। क्या आप लिखते हैं? परसेंटेज। पर प्लस सेंट। पर मतलब पर प्लस सेंट। पर मतलब कितना, सेंट मतलब 100। 100 में कितना? 100 में कितना प्रतिशत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है 45%, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 45%। 45% का मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? तो बाय डिफॉल्ट हम ये समझेंगे कि 100 में 45। 100 में 45। 45 आउट ऑफ 100। 45 आउट ऑफ 100, इसका मतलब ये हुआ। तो परसेंटेज लिखा हुआ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम अपने आप क्या समझ जाएंगे? 100 में। मान लिया लिखा हुआ है 2%। क्या लिखा हुआ है? 2%। इसे मतलब कि 100 में 2। कितना? 100 में 2। लिखा हुआ है 80% मार्क्स आया। 80% मार्क्स और कुछ भी अगर नहीं बोला जा रहा है तो कितना है? 100 में 80। 100 में 80 नंबर। क्लियर हो गया? परसेंटेज का मतलब क्लियर हो गया? क्लियर है? अभी जैसे लिखा हुआ है 20.5%। इसका मतलब हो गया कि 100 में 20.5। 100 में 20.5, इसका मतलब ये हो गया। अभी कुछ एग्जाम्पल लेकर समझिए। कुछ एग्जाम्पल लेकर। अभी तो क्लियर हो गया परसेंटेज क्या है। परसेंटेज क्या है बच्चे लोग को समझ में आ गया। बच्चे लोग वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को एक बार लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। लाइक करना बहुत ज़रूरी है। चाहो तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करो। चाहो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करो और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 आज के लिए। प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन है 200 का 25% कितना होगा? 200 का 25% कितना होगा? ऑप्शन में है, ए में है 50। ए में कितना है? 50। बी में है 75। सी में है 100 और डी में है 25। ठीक है? क्लियर है? आज का प्रश्न है 200 का 25% कितना होगा? 200 का 25% कितना होगा? ऑप्शन ए है 50, बी में 75, सी में 100, डी में 25। बच्चे लोग, अभी हमने बताया कि परसेंटेज जो होता है 100 में कितना होता है। 100 में कितना? 100 में कितना? अगर यहाँ पर अगर सिर्फ यहाँ पर अगर 200 नहीं लिखा हुआ रहे तो देखिए 25% कितना होगा? 25% कितना होगा? तो देखिए 100 में 25% कितना? 100 में 25% यही होगा। परसेंटेज मतलब कितना होता है? 100। परसेंटेज मतलब 100, तो 25% मतलब होता है 25/100। 25/100, ठीक है। अब ये अगर 100 का ये जो 100 कट गया तो कितना हो गया? सिर्फ 25।
ठीक है, मतलब 25% बराबर 25, 40% बराबर 40, 20% मतलब 20, 10% मतलब 10, 0.5% मतलब 0.5%, अगर कुछ और डिजिट नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 200 का 25%। अब देखिए सॉल्यूशन, हल कैसे निकालेंगे। हल देखिए बच्चे लोग, 200 का मीन्स क्या होता है, का मीन्स क्या होता है गुना, का मीन्स क्या होता है गुना, 25 क्या लिख दिया 25, और प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100, तो हमने नीचे क्या लिख दिया 100, मतलब 25% मतलब 25/100। क्लियर है। अभी ये देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, अब बाकी क्या बच गया 2 × 25, क्या बच गया 2 × 25, गुना कर दीजिए, 25 दूना 50, 25 दूना 50, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बच्चे लोग नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में देता हूं, आप इसे सॉल्व कीजिए। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20% कितना होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 80 का 20% कितना होगा। ऑप्शन में है 18, बी में है 16, सी में है 20 और डी में है 25। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, इसको फटाफट आंसर कीजिए, आंसर कितना होगा बच्चे लोग। चलिए इसको बनाइए, हल कीजिए, क्या करना है हल। प्रश्न नंबर 2 है ये, कितना है प्रश्न नंबर 2, हल कैसे करेंगे देखिए, 80 लिख दिया, का मतलब गुना, 20/100 कितना हुआ 20/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया 8 × 2, 8 × 2, 8 दूना कितना होता है 16, 8 दूना 16, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ आंसर हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आ गया तो प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है कि 300 का 60% कितना होगा, 300 का 60% कितना होगा, 60% कितना होगा। ऑप्शन में है 180, 160, 200, सब पे हमने 0 0 डाल दिया, क्या है सब पे हमने 0 0 डाल दिया। अभी बताइए कि 300 का 60% कितना होगा, 300 का 60% कितना होगा बताइए, बताइए कितना होगा। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे, 300 हमने लिख दिया, कितना लिख दिया 300, ऊपर में क्या है 60, ऊपर में कितना है 60, नीचे हमने क्या लिख दिया इसको 100, कितना लिख दिया 100, 300 गुने 60/100, 300 लिख दिया, काम इस गुना लिख दिया, 60 का 60 परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, नीचे हमने 100 लिख दिया, परसेंटेज का मतलब आप सीधा सीधी कर लो 1/100, कितना 1/100 कर लो, ठीक है। अब 60% है, 60% मतलब 60 गुने 1/100, तो हम लिख सकते हैं 60/100, ठीक है। क्लियर, सॉल्व कीजिए इसको, एक जीरो से एक जीरो कट गया जी, सेकंड जीरो कट गया जी, बच गया कितना 3 × 60, कितना बच गया 3 × 60, 3 × 60, व्हाट विल बी द 3 × 60, 6 3 जा 18, और एक जीरो बैठ जाएगा, कितना हुआ 180, कितना हुआ 180, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है। चलिए अभी मैं एक थोड़ा सा टफ करता हूं, थोड़ा सा टफ, प्रश्न नंबर 4, कितना प्रश्न नंबर 4, आपको बताना 1/4 प्रतिशत में बदले, 1/4 को प्रतिशत में बदले, कितना होगा 1/4 को, 1/4 को प्रतिशत में बदले, ठीक है
1/4 को प्रतिशत में बदलें। चलिए बदलिए, 1/4 को प्रतिशत में बदलें। बदलिए, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा? सॉल्व हो गया। चलिए मैं ऑप्शन देता हूं आपको। क्या देता हूं? ऑप्शन। सही आंसर बताइए। क्या करना है? सही उत्तर बताना है। 1/4 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, कैसे बदलेंगे? 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। जितना आएगा वो आंसर होगा। ऑप्शन दे दिया 30, 25, 20, 50। ठीक है, क्लियर है? प्रतिशत में किसी को बदलने के लिए हम उसे 100 से गुना कर देते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। सिंपल हो गया। परसेंटेज को हटाना है भाग दे देंगे, परसेंटेज में लाना है तो गुना कर देंगे। सिंपल, इजी। चलिए सॉल्व कीजिए। 4 में 100 को 4 से भाग देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 बच्चे 20, कितना हुआ? 25। आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। 1/4 को परसेंट में बोले तो कितना आएगा? 25%। कितना होगा? 25% आंसर होगा इसका। कितना होगा? 25%। चलिए ये तो बहुत आसान था। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है कि 400 को क्या करना है? 400 को 25% से वृद्धि करें। ठीक है, 400 को 25% से वृद्धि करें, मतलब 400 को 25% बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब है किसी सामान का दाम कितना था? 400 रुपया। अब महंगाई के कारण क्या हो गया? 25% रेट बढ़ गया। क्या हो गया? 25% रेट बढ़ गया, 25% रेट ऊपर चला गया। तो बताइए जो नेक्स्ट जो आंसर होगा वो कितना होगा? कितना होगा आंसर? चलिए बनाइए इसको। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन इसको देता हूँ। चलिए आप पहले सॉल्व कीजिए। 400 को 25% बढ़ाने से आंसर कितना होगा? चलिए ऑप्शन में देता हूँ। 425, 450, 500, 550। ठीक है, 550, ये 500 है, 550। चलिए सॉल्व करके बताइए इसको सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर कौन सा होगा? बनाकर आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कितना है आंसर बताइए। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले 400 का 25% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 25% निकाल लिए। कितना होगा? 0 से 0 कट गया जी, ये 0 से ये 0 कट गया। 4 में 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 100। यानी 400 का 25% कितना आ गया? 100 आ गया। अब बढ़ोतरी कितना हुआ? 100 से बढ़ोतरी हुआ तो वृद्धि कर, तो वृद्धि करना है तो 400 में हमने कितना जोड़ दिया? 100 जोड़ दिया तो कितना हो गया? ये 500। कितना हो गया? 500। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 बताइए कि 500 का कितना प्रतिशत 100 होगा?
चलिए 500 का कितना प्रतिशत 100 होगा, आपको ये निकालना है। थोड़ा सा हमने टफ किया है। चलिए बताइए आंसर कितना होगा। ऑप्शन में मिटा देता हूँ, ये ऑप्शन नहीं, ये प्रीवियस का है। सॉल्व कीजिए इसे। 500 का कितना प्रतिशत, 500 का कितना प्रतिशत है 100 होगा। ठीक है, ऑप्शन में मैं देता हूं 10%, 20%, 25% या 50%। चलिए भाई बताइए, बच्चे लोग, बच्चा पार्टी बताइए 500 का कितना प्रतिशत 100 होगा, कितना प्रतिशत 100 होगा। बनाइए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसे। कितना आंसर आया कमेंट बॉक्स में दीजिए, डालिए उसको, उत्तर को। चलिए देखिए हल, हल हल देखिए क्या लिखा। 500 का मतलब गुना कितना प्रतिशत हमें नहीं पता भाई, लिख दिया, बराबर कितना है 100 है। कितना है 100 है। सॉल्व कीजिए इसको, ये 0 से 0 कट गया, यानी कितना हो गया 5x बराबर कितना हो गया 100। ये गुना में है, इधर डिवाइड होगा, यानी 100 बटा कितना होगा 5, 5 दूना 10, कितना हो गया 20, यानी x बराबर कितना हो गया 20। सही उत्तर कौन सा होगा 20%। क्या होगा आंसर इसका 20%। 500 का कितना प्रतिशत 100 होगा, तो आंसर होगा 20%। क्लियर है, क्लियर है बच्चे लोग। चलिए प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है 168 का 75% कितना होगा। 168 का 75% कितना होगा। ठीक है, 168 का 75% कितना होगा, बताइए इसको। इसमें मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ, इसमें मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ, आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, 168 का 75% कितना होगा। हल देखिए, हल देखिए 168 का मतलब गुना 75, नीचे कितना होगा 100, कितना होगा 100। काटिए इसको, 25 में 3 से 75, 25 में 4 से 100, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 दूना 8, 42 इंटू 3, 6 4 यही 12, कितना होगा 126, कितना होगा 126। आंसर कितना होगा 126, ये राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर, कितना होगा 126। ठीक है, प्रश्न नंबर कितना था ये 7, प्रश्न नंबर कितना था 7। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 8। प्रश्न नंबर 8 में मैं ये दे रहा हूं, प्रश्न नंबर 8 में मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि 0.2 को प्रतिशत में बदले। क्या करें 0.2 को प्रतिशत में बदले। चलिए बदलिए, कैसे होगा, हल करिए, हल कीजिए इसे। 0.2 का बराबर हो जाएगा 2/10। परसेंटेज में बदलने तो क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 2 में 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 20। आंसर कितना हुआ 20%। कितना हुआ जी 20% हुआ। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर में ये पूछ रहा हूं 9 में कि 50 का 1% बराबर 10 है, तो x का मान कितना होगा। चलिए बताइए 50 का 1% बराबर x बराबर 10% है। ठीक है, तो आप एक का मान निकालिए,
तो x का मान निकालें। ठीक है, बताइए 50 का x बराबर 10 है, हल कैसे होगा? हल कैसे होगा? देखिए प्रश्न में देखिए 50 का x बराबर 10% है, 10/100 कर दिया। x का मान निकालिए। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 10/100। ये गुना भी इधर कितना हो जाएगा? इधर भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग। हो गया 50, 0 से 0 कट गया, तो x बराबर हो गया 500। x बराबर कितना हो गया? 500। 50 का x बराबर दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10%। ठीक है, तो 50 का x बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/50। ये डिवाइडेड 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20। आंसर कितना होगा इसका? 20। चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न संख्या 10। आपको निकालना 600 का 30% निकालना है। 600 का 30% कितना होगा? 600 का 30% कितना होगा? ऑप्शन में ए में देता हूं 100, बी में देता हूं 150, सी में देता हूं 180 और डी में देता हूं 200। डी में देता हूं 200। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, हल कीजिए, हल कीजिए इसे। चलिए 600 का 30/100% मतलब 100, नीचे लिख दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, बाकी कितना बच गया? 60 गुने 3 कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11। 500, प्रश्न नंबर 11 में है 500 को बढ़ाकर 600 कर दिया गया। क्या कर दिया? 500 को बढ़ाकर 600 कर दिया गया। ठीक है, तो बताइए कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए इसे। 500 को बढ़ाकर 500 को बढ़ाकर 600 कर दिया गया। मान लिया कि पिछले साल एक शर्ट का दाम 500 रुपया था, अभी वो इस साल बढ़कर के 600 हो गया। कितना हो गया? 600 रुपया हो गया। तो आप कैलकुलेट करके बताइए कि वो कितना परसेंट वृद्धि हुआ, कितना परसेंट वृद्धि हुआ। सॉल्व कीजिए इसे। चलिए देखिए, यानी हल क्या करना है? हल 600 रुपया में को 500 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 100 रुपया। बढ़ोतरी कितना हुआ? 100 रुपये का बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, अब कितना परसेंट, देखिए कितना परसेंट का वृद्धि हुआ ये निकालना है। 600 को हम 500 से घटाएं तो कितना हो गया? 100 का वृद्धि हुआ। अब देखिए पहले मूल कितना था? 500 था। कितना था? 500 में कितना बढ़ गया? 100 रुपया बढ़ गया। 500 में तो देखिए 500 का x% बराबर कितना हो गया? 100। ये बढ़ा है ना, बढ़ा हुआ है 100 है। कितना में? 500 में। ये परसेंटेज है, ये क्या है? परसेंटेज है। सॉल्व करेंगे तो 500 का x/100 बराबर कितना? 100 होना चाहिए। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी 5x बराबर कितना हो गया? 100। ये क्या गुना में है तो क्या होगा? भागा हो जाएगा। 100/5 कट जाएगा, कितना हो गया? 20। यानी वृद्धि कितना हो गया? वृद्धि कितना हुआ? 20%।
कितना वृद्धि हो गया? 20% का वृद्धि हुआ। कितना हुआ? 20% का। इसीलिए 500 बढ़कर कितना हो गया? 600 हो गया। 500 बढ़कर कितना हो गया? 600। चलिए प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 को देखिए। प्रश्न नंबर 12 के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे कम समय में बिना कॉपी का, बिना पेन का, बिना लिखे हुए हम परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे। अब मान लीजिए कि आप गए मार्केट में। कहाँ गए? आप गए मार्केट में शर्ट खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, और मान लीजिए कि आपको वहाँ पर परसेंटेज कुछ छूट दिया जा रहा है, तो क्या आप कॉपी कलम निकालेंगे? मोबाइल रहता है, क्या आप मोबाइल निकाल कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंटेज हुआ? आपको क्या करना है? मन में कैलकुलेट करना है। क्या करना है? मन में कैलकुलेट करना है। तो वीडियो के अंत में सबसे मैं 100 ट्रिक दूंगा, जो आप सेकंड में आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना परसेंटेज का छूट है। तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, आप कहीं नहीं जाइए, मेरा वीडियो के अंत में मैं एक 100 ट्रिक बताऊंगा जिससे आप तुरंत सेकंड में आप निकाल सकते हैं कितना परसेंटेज का छूट है। चलिए, आप 90 का वाट परसेंट बराबर 45, 90 का वाट परसेंट बराबर 45 होगा। निकालिए, हल कर लीजिए, फटाफट कीजिए। 90 का मान लीजिए x% है बराबर 45 है। x बराबर कितना हो जाएगा? 45, ऊपर 100 चल जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 90, ये 2 बार कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 50। x बराबर कितना हो गया? 50%। सही है, सही है। चलिए एक MCQ आपके घर के लिए, होमवर्क के लिए आपको क्या करना है? इसको मन में सॉल्व करना है और आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए बताइए। 450 का 25% कितना होगा? होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। 450 का 25% कितना होगा? 450 का 25% कितना होगा? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मैं समझूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, अब समय आ गया है शॉर्ट ट्रिक का। अब समय आ गया है शॉर्ट ट्रिक का। एक बार बच्चे लोग वीडियो को लाइक कर दो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और आगे देखते हैं कि सबसे कम समय में परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, किसी बच्चों को अगर पानी वगैरह पीना है तो आप पानी पी लो, एकदम आराम से देखो। अभी हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक जैसे देखिए भाई, ये है 100। कितना है? 100। क्लियर है? चलिए यहाँ शुरू करते हैं। ये है 100 का 10% कितना होगा? कितना होगा? तो सॉल्व कैसे करते हैं? 100 का 10/100, 100 से 100 कट गया, कितना बच गया? 10। अब आप ये सोचिए, ये 10 है ना, ये 10 को एक डॉट बैठा दीजिए यहाँ। कहाँ बैठा देना? यहाँ। तो कितना बच गया? 10। हमने सीधा लिख दिया। फिर लिखना है 100 का 20% कितना होगा? तो क्या कीजिए, ये 2 है और ये क्या? एक 0 है, तो आप डॉट यहाँ लगाइए और इसको 2 से गुना कर दीजिए। क्या करना है? इसको 10 को 2 से गुना कर देना, तो 10 दूना कितना हो गया? 20। यानी 100 का 20% कितना होगा? 20। ठीक है भाई। 100 का 30%, 100 का 30% का मतलब कितना हो गया? ये एक 0 है ना, एक 0 है, तो हम यहाँ पे डॉट रखेंगे और इसको 10 को हम 3 बार गुना कर देंगे। कितना बार? 3 बार। तो कितना हो जाएगा? 30 हो गया। यही 100 का 40% निकालना है, तो क्या करेंगे? अब इसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट होगा और ये 4 बार गुना होगा। कितना बार? 4 बार। तो कितना हो जाएगा? 40। उसी तरह से सिमिलरली 50% निकालना है 100 का 50% निकालना है, तो यहाँ पर एक डॉट होगा और इसको 5 से गुना होगा, चूंकि 5 है तो 10 × 5 = 50।
अब समझ गए। सिमिलरली क्या होगा, 60% कितना होगा, 60। 100 का 70% कितना होगा, 70। 100 का 80% कितना होगा, क्लियर है, 80 होगा। 100 का 90% कितना होगा, तो क्लियर है, 90। और 100 का 100%, 100% मतलब सीबीएसई वाला कितना होगा, 100। 100 में 100, सीबीएसई वाला 100 में 100। चलिए ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, आप मान लीजिए 100 की जगह पे हम 200 ले लेते हैं। कितना ले लिया, 200 का 10% बराबर कितना होगा जी, बताइए। ठीक है, ये 10 है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे डाल दिया तो कितना हो जाएगा, 20। सही जवाब। अब लिखना है 200 का 20% निकालना है। कितना निकालना है, 200 का 20%। ठीक है, डॉट कहाँ जाएगा, 20 के पास, और इसको क्या करना है, 2 में 2 से गुना कर देना है। कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40। या यही 200 का 30% निकालना है, 30%। तो आप गुना कितने से करेंगे, अब तो आप समझ गए, 3 दूना 6, 60। 200 का 40% क्या करेंगे, 4 दूना 8, 80। 200 का 50% कितना निकालेंगे, 5 दूना 10, कितना हो गया, 100। 200 का 80% क्या होगा, 8 दूना 16, 160। 200 का 90% कितना निकालेंगे, 9 दूना 18। क्लियर हो गया। अभी इसी तरह से परसेंटेज निकालना है। चलिए आगे देखिए, ट्रिक के तरफ। आपको ऐसा मैं दिमाग में बैठा दूंगा परसेंटेज का, मैं ऐसा बैठा दूंगा कि जीवन में आपको एक ही वीडियो देखना है, एक ही बार देखना है, फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी देखिए, 500 का 10% कितना होगा भाई, बताइए। तो क्या 10 है, एक पॉइंट पे उठा दिया तो सीधे कितना हो गया, 50। कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब यही मैं लिखूं 500 का 20% कितना होगा भाई, तो एक पॉइंट यहाँ बैठेगा, 50 दूना 100 हो गया जी, हो गया। अभी 500 का लिखा जाए 30% कितना हो गया जी, पॉइंट यहाँ बैठेगा, 50 में 3 जो गुना करने कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, हो गया। अब मान लिया कि 500 का 90%, 500 का 90%, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 50 के बगल में, और 9 से गुना होगा, 9 बचे 45, कितना हो गया, 450 हो गया। चलिए आप ये भी समझ गए, क्लियर है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे धीरे धीरे ट्रिक की तरफ चलते हैं। जो आपको देखते ही उत्तर दे देना है, बिल्कुल नहीं सोचना समझना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए अब आपको निकालना है, जो मजे की बात है, मान लिया कि यहाँ पर 900 है, 900 का 25%, ठीक है। अगर आपको ट्रिक नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, 900 का 25%, ऐसे करेंगे, 2 जीरो काटेंगे और 25 में 9 से गुना करेंगे। तो कैसे गुना करते हैं आप, ऐसे करते हैं, ऐसे 25 में 9 से 9 बजे 45 का 5 4 9 18 4 22 कितना हुआ, 225, सही है। अगर आपको ऐसे गुना करना 25 में 8 से 25 80 200 और 25 जोड़ दे 225 हो जाता। लेकिन अब आपको वैसे नहीं बनाना है, ठीक है, आपको वैसे नहीं बनाना है। हमने आपको क्या बताया था, 900 का 10% क्या बताया था, 90। कितना बताया, 90, ठीक है भाई। तो 900 का 20% कितना बताया था, तो 9 दूना 18, कितना, 180, ठीक है भाई। और 900 का 30% कितना बताया, तो 9 तिया 27, 270।
अब आपको देखना ये कहाँ है, 25 है। देखिए ये हो गया 20 और ये हो गया 30, लेकिन आपको निकालना है 25%। क्लियर है बच्चे लोग, क्लियर है? अभी क्या निकालना है, 25%। ठीक है भाई, तो 20% कितना हुआ, 20% कितना हुआ, 180। 30% कितना है, तो 270। क्लियर है? 10% कितना है, तो 90। तो भैया बता दीजिए फटाक से 5% कितना होगा, इसका आधा होगा 45। क्लियर है? 5% कितना होगा, 45। ये कितना है, 20%। ये कितना है, 5%। ये 20 और 5 मिलके हो गया 25, हो गया ना 25। तो इसको भी जोड़ दीजिए ना, 180 और 45 कितना होता है, 225 होता है। कितना होता है, 225। हो गया आंसर, हो गया, हो गया। देखिए 225, 225 कितना आसान है, कितना आसान है। देखिए एकदम मन में सोचिए, 900 का 25%, अगर 900 रुपये का शर्ट है या कोई सामान है, 25% का डिस्काउंट है, तो सीधा आपको निकालना है 10%। क्या निकालना है, आपको कहीं नहीं घूमना है, सीधा निकालना है 10%। कितना होगा भाई, 90 रुपया। ठीक है, कितना होगा 10%, 90 रुपया। तो 20% कितना होगा, तो 90 दूना 180। कितना हो गया, 180। अब 5% और, तो 90 10% है, तो उसका आधा कितना होता है, 45 होता है। तो 180 में 45 को माइंड में जोड़ दिया, 45 में 180 और 45, अगर 20 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, बाकी और 25 बच गया, तो 225 हो गया। वाह, कितना आसान है, कितना आसान है। चलिए एक और प्रैक्टिस कीजिए, आप एक और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आपको पेन पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। परसेंटेज का समस्या सॉल्व, परसेंटेज का समस्या सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक शर्ट है, शर्ट है, दाम इसका है 1200 रुपया। कितना है, 1200 रुपया मार्केट में दाम है। ठीक है, वो बोल रहा है हम आपको 35% का डिस्काउंट देंगे। कितना देंगे, डिस्काउंट, छूट, छूट दे रहा है 35% का। तो भैया बताइए कि छूट कितना रुपया का है, छूट बराबर कितना रुपया होगा, बताइए। आपको आप पेन पेंसिल नहीं लेना है, कैलकुलेटर मोबाइल नहीं यूज करना है। बच्चे लोग आप सीधा मन में सोचकर आप उत्तर दीजिए, मन में सोचकर आप अंदर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखिए मैं हिंट्स करता हूं, 1200 का मन में निकालना है 10%। कितना मन में निकालना है, 10%। एक जीरो के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 120 रुपया। 10% हो गया, तो 20% कितना होगा, तो चलिए 20% के लिए जीरो छोड़ी, तो 12 दूना 24। 30%, तो 3 से गुना तो 12 तिहाई 36। ये क्लियर हो गया, 36 और जीरो छोड़ रहे थे, जीरो डाल दीजिए, 360 रुपया। यानी आपको 30% तो भैया निकल गया। बच्चे लोग, बच्चा पार्टी, 30% आपको निकल गया। कितना, 360। अब और कितना चाहिए, 5%। कितना चाहिए, 5%। तो 10% तो 20 है, तो 5% कितना होगा भैया, 60 होगा। हो गया, 60 हो गया। अब 360 में 60 जोड़ना है, तो देखिए 400 करने के लिए 40 यहाँ पर आ गया और 20 बच जाएगा, तो 420 हो गया। कितना होगा, 420 रुपया हो गया। यानी 1200 का 35% बराबर 420 हो गया। छूट, छूट बराबर कितना हो गया, 420। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कि मान लिया कि किसी सामान का दाम 1800 रुपया है। कितना दाम है, 1800 रुपया है, और उसके ऊपर 32% डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना, 32% डिस्काउंट, मतलब छूट। 1800 रुपया प्राइस है, प्राइस कितना है, मूल्य 1800 है, 32% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बताइए डिस्काउंट छूट का राशि कितना होगा, छूट का राशि कितना होगा। सॉल्व कीजिए इसे।
अब आपको पेन पेंसिल नहीं निकालना है। क्या करना है? पेन पेंसिल नहीं निकालना है। आप बिना पेन पेंसिल के छूट का राशि बताइए कितना होगा, कितना दिया गया परसेंटेज? 1800 का 32% कितना होगा? चलिए देखिए, पहले माइंड में कुल कैलकुलेट कीजिए 10%, ठीक है। फिर कैलकुलेट कीजिए 20%, फिर कैलकुलेट कीजिए 30%, और कैलकुलेट कीजिए 2%। सबको क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। चलिए 10% कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। तो 20% कितना हो जाएगा? 360। तो 30% कितना होगा? 18 ही 54, 540। 2% कितना होगा? 2% कितना होगा? तो आप यहाँ देखिए, 1800 का अगर 10% 180 होता है तो 1800 का 1% कितना होगा? 18। कितना होगा? 18। क्यों? चूंकि चूंकि 1800 गुने 1/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 18। क्या बचेगा? देखिए 1800 में 1% निकालेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, बाकी बचेगा कितना? 18। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 1% कितना होगा? 18। 2% 18 दो ना 36। कितना होगा? 2% 36 रुपया। ये दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो ये 40 हो गया, और 40 हो जाकर 40 रहता तो कितना होता? 40 40 80, लेकिन क्या 4 कम है ना, तो हो जाएगा 76। 576 कितना हुआ? 576। यानी जो छूट का राशि होगा 576, 576 होगा। 576। कितना आसान है, कितना आसान है, बिना कॉपी कलम का, बिना कॉपी कलम के निकाले हुए। चलिए अभी आप बताइए, 2500 का 12% कितना होगा? 2500 का 12% कितना होगा? 2500 का 12% कितना होगा? बिना कॉपी कलम, बिना पेन पेंसिल का मुझे आंसर बताइए, आंसर बताइए। कैसे करेंगे? 2500 का 10% कितना होगा? 1 जीरो हटा देंगे, कितना हो गया? 250। 1% कितना होगा? 25, ठीक है। कितना होगा? 25। 2% कितना होगा? 50। कितना होगा? 50। तो टोटल कितना हो जाएगा? 300। कितना हो गया? 300। 12% कितना हो जाएगा 2500 का? 300। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट में चलिए आपको लिखता हूं 2000। 2000 का 28% कितना होगा? 2000 का 28% कितना होगा? कैसे निकालेंगे? आपको पेन पेंसिल यूज नहीं करना है, पेन पेंसिल कैलकुलेटर मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना है। हम क्या करेंगे? 10% कितना होगा? 200, 20% 400, 30% 600। कितना निकाल दिया? 30% कितना हो गया? 600। यहाँ पर कितना? 2800 है, 28% है, मतलब 2% हमें कम करना है। तो 1% कितना हो जाएगा? 1% 20, 2% 40। 40 इसको कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 560। कितना हो गया? 560। आप निकाल के देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए, आपको यही आंसर होगा। ठीक है, 560। कितना होगा? 560। चलिए अब आपको हम 10 MCQ में दे रहा हूं, 10 MCQ जो आपको फटाफट आंसर करना है। क्या करना है? फटाफट आंसर करना है। जैसे 600 का 25% बराबर 900 का 12%, 800 का 17%, 1200 का 32%,
1800 का 44%, 3000 का 52%, 900 का 45%, 1 2 3 4 5 6 7 8 में हो जाएगा। 400 का 80%, 9 में लिख दीजिए। 5000 का 33%, एक्सक्यूज मी, एंड 10 18,000 का 23%। ठीक है, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए फटाफट, अब मैं कोई भी सॉल्व नहीं करूंगा, सीधा आपको आंसर, सीधा आंसर। चलिए 600 का 25% बताइए। 600 का 25%, अब देखिए 25% है तो 50% कितना होगा? 600 का 300, और 300 को आधा कर दीजिए, कितना होगा? 150। इसका आंसर कितना होगा? 150। ठीक है, वैसे भी बन गया। या 10% कितना होगा? 60, 20% 120, और 10 और 5% 30, 120 और 30 150 हो गया। चलिए 900 का 12%, तो 10% कितना होगा? 90। 10% कितना होगा? 90, और 1% 9, तो 2% 18, तो 90 और 18 कितना होगा? 108 हो गया ये। 800 का 17%, तो 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? 80, और 1% कितना होगा? 8, तो 3%, 18 की 24, 18 की 24, तो 160 में आप 24 माइनस कर दीजिए। 160 में 24 आप माइनस करेंगे तो बचेगा 136। कितना बचेगा? 136 आंसर हो गया। चलिए 1200 का 32%, तो 10% कितना होगा? 120, 2%, 3 से गुना कर दिया, 12 36, 360, 360, और 12 दूना 24, 360 और 24, 60 और 24 84, 384, कितना होगा? 384 हो गया। चलिए 1800 का 44%, तो चलिए आप 40% निकाल लीजिए। 18 चौक 72, 720, कितना होगा? 720, और 1% कितना होगा? 18, तो 18 चौक 72, इसमें 72 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 792, 792। चलिए 3000 का 52%, 50% कितना होगा? 1500, 50% कितना होगा? 1500, और 1% 30, तो 2% कितना हो जाएगा? 60, 60, तो 1560, कितना हो गया? 1560। क्लियर है? 90 का 45%, तो 90 का 50% निकाल दिए तो कितना होगा? 450। कितना हो गया? 450, और 5% मतलब ये हो गया 45, तो 495 हो गया। 495 हो गया, 495। आगे देखिए 480 पर 8 चौके कितना? 32 हो गया। 320, ये 33% है, तो 5000 का 33%, तो 5000 का 30% निकल दे, कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 1500, और 3% मतलब 150, 1500 और 150, 1650, कितना हो गया? 1650। ये हो गया 18000 का 23%, तो पहले आप निकाल दीजिए 20%, तो कितना हो गया? 18 दूना 3600, कितना हो गया? 3600, 3%, तो 1% कितना? 180, तो 38 54, 540, कितना हो गया? 540 जोड़ दीजिए। 4416 4140, कितना होगा? 4140। ये हो गया आंसर। अब कितने मजे की बात है, कितना फटाफट ये परसेंटेज निकल गया। आप कभी भी परसेंटेज बिना पेन पेंसिल कैलकुलेटर मॉल निकाले हुए आप ऑप्शन से या डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पॉइंट वाले परसेंटेज। अगर पॉइंट में परसेंटेज हम उसको कैसे निकालेंगे बिना पेन पेंसिल का, बिना कैलकुलेटर का, बिना मोबाइल का। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, एंजॉय करते मन लगा कर पढ़ते रहिए, और ईमानदारी से आप वीडियो के देखिए। वीडियो के अलावा एजुकेशन वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो नहीं देखना है, रील नहीं देखना है, शॉर्ट वीडियो नहीं देखना है।
ईमानदारी से पढ़िए, माता पिता की बात को मानिए, माता पिता जो बोलते हैं वो आप कीजिए, टाइम पे स्कूल जाइए, घर में होमवर्क कीजिए, टीचर को आप होमवर्क दिखाइए। कोई भी समस्या हो, अगर स्कूल में अगर नहीं बनता है, आप यूट्यूब पर आप चैनल पे कमेंट्स कीजिए, मैं उसको वीडियो बना कर दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों।